मनी मैनेजर क्या होते हैं और मनी मैनेजर क्या काम करते हैं। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, दूसरी जो फाइनेंशियल एप्लीकेशन होती है जैसे कि जियो की हो गई और उससे फाई मनी का हो गया, उनमें जो मनी मैनेजर आते हैं वो किस प्रकार से काम करता है। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं मनी मैनेजर के बारे में विस्तार से। और मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप अभी देख रहे हैं टेकनेट में। हाल ही के दिनों में जो भी जितने भी फाइनेंशियल एप्लीकेशन है जैसे कि पेटीएम, फोन पे, गूगल पे और दूसरी जो पेमेंट करने वाली एप्लीकेशन है वो अपने अंदर जो एक सिस्टम लेके आई है जिन्हें बोलते हैं मनी मैनेजर। हाल ही जैसे खास तौर से है नबी, मनी व्यू और दूसरे जो एप्लीकेशन है फोन पे का भी एप्लीकेशन उसके अंदर आता है। वो फिलहाल में क्या करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन आप फोन पे के माध्यम से करोगे या पेटीएम के माध्यम से करोगे उनका हिसाब किताब वो केवल पेटीएम के अंदर रखते हैं, समझ गए। लेकिन उसे बोलते हैं मतलब उनके खुद का मैनेजर। लेकिन दोस्तों जैसे ही हम जाते हैं फाई मनी के अंदर, हम जाते हैं जियो के अंदर और हम जाते हैं हमारे नबी के अंदर, उसमें क्या आता है, वो करते हैं अकाउंट एग्रीगेटर के साथ में एक पार्टनरशिप कि भाई हम आपको हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनके मनी मैनेज करने का अधिकार सौंप देंगे, आप जानो पर काम जाने, बस हमें इनसाइड निकाल देना। वो पार्टनरशिप करते हैं। और जब अगर आपने मनी में नबी एप्लीकेशन में अकाउंट खोला है और आप उसमें अपना मनी मैनेज करने के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो वहाँ से एक ओटीपी जाएगी और 1 साल तक का जो भी आपके बैंक अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड है, जो भी आपका बैंक से रिलेटेड जितना भी डॉक्यूमेंट डाटा है वो सभी का सभी वो अकाउंट एग्रीगेटर वाली कंपनियां एक्सेस कर लेंगी और उनके बिहाफ पर आपके जितने पैसे आते हैं, जितने भी जाते हैं या जितना भी आपका हिसाब किताब होता है उसका लेखा जोखा वो अकाउंट एग्रीगेटर कंपनियां खुद रखेंगी और उसके द्वारा क्या बनाते हैं, एक अच्छा खासा इंसाइट बना के देंगी कि आपको इतना पैसा रखना है, आपके पास इतना पैसा पड़ा हुआ है और इतना आपके ऊपर उधार है। मतलब एक वही खाते की तरह ये सिस्टम काम करता है। लेकिन दोस्तों जो पेटीएम है और जो दूसरे उनके खुद के मनी मैनेजर क्या करते हैं, सिर्फ यूपीआई से जो पैसा आया, जो पैसा गया उसी का हिसाब किताब रखते हैं, समझ गए। और उसमें कोई इंसाइट नहीं बनता है, बस आप महीने में एक बार क्लिक करोगे तो वहाँ मालूम पड़ जाएगा कि मैंने इतना पैसा यहाँ खर्चा किया, इतना पैसा वहाँ खर्चा किया। लेकिन दोस्तों जो अकाउंट एग्रीगेटर वाले मनी मैनेजर हैं उनका काम थोड़ा सा पेचीदा और बिगड़ा हुआ है। कैसे? वो बार बार में आपको बिना मतलब कॉल करेंगे और मैसेज भेजेंगे, स्पैमी कॉल, स्पैमी मैसेज, और आपको परेशान करने वाली जो कॉल होती है लोन के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए, बहुत ज़्यादा आने लगेंगी। क्यों लगेंगी? कि मैंने आज से 6 महीने पहले किसी अकाउंट एग्रीगेटर को एक्सेस दे दिया था और उसके बाद जो मेरे को कॉल आने शुरू हुई हैं, मैसेज आने शुरू हुए हैं और स्पैमी मैसेज बहुत ज़्यादा उन्हीं की वजह से थी। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मनी मैनेजर का इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपको लगता है कि भाई मुझे करना चाहिए यार, टाइम बदल रहा है, तो ऐसे में सिर्फ बिना अकाउंट एग्रीगेटर, जो खास तौर से फिनव्यू हो गया, वन मनी हो गया और NADLA करके है एक अकाउंट एग्रीगेटर है, अगर इनके बिना अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन दोस्तों जो अकाउंट एग्रीगेटर वाला काम है वो थोड़ा सा समस्या से भरा हुआ है। हाँ, समस्या से भरा हुआ है, लेकिन उसके साथ में क्या है, आपको फायदा भी हो जाएगा। कैसे? कहीं से अगर आप लोन लेना चाहते हो, कहीं से अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो तो उनके पास में जो डाटा होगा ना आपका, वो अकाउंट एग्रीगेटर सीधे पहुंचा देगा आपसे बिना पूछे कई बार, क्योंकि आपने तो एक बार 1 साल के लिए उनको अनुमति दी हुई है कि 1 साल तक आप डाटा फैच कीजिए और रखिए। बस वो आपके अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते, लेकिन जो पैसे संबंधित जो डाटा है ना वो निकाल सकते हैं, समझ गए। ये अकाउंट एग्रीगेटर और मनी मैनेजर का काम होता है फिलहाल में।